आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में गोरक्षनाथ जी के श्लोक, उनकी वाणी का अर्थ, विचार की ऊर्जा भाव में कैसे रूपांतरित होती है, इनके बारे में कल बात की थी। कल वो अधूरा था, आज हम उसे पूरा करेंगे। तो जब हमें खुद में स्वयं में स्वीकार भाव आ जाए तो विचार अपने आप कम होते जाएंगे। हम अपने आप को जैसे भी है वैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, घर हो, कुटुंब हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, इसे भी हम दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। वो जितना भी हो कम ही लगता है। इसीलिए ही विचार आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कि अब क्या करूं और पालूं, मुझसे कोई आगे न बढ़ जाए, क्या करूं मैं ऐसा, और धन कमाऊं और संपत्ति कमाऊं और नाम कमाऊं। यही दौड़, यही विचार बनते हैं ना हमारे। और ये विचारों की मन में इतनी तरंगे उठती है कि उसमें हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। जैसे शांत जल में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, लेकिन उसमें तरंगे उठी हुई हो, लहरें बन रही हो, तो हम अपना प्रतिबिंब कैसे देखेंगे पानी में। ठीक वैसे ही हमारे दिलो दिमाग पर विचारों की इतनी छाया है, इतने पर्दे हैं, इतने विचारों की, निरंतर विचार ही विचार चल रहे हैं। इसीलिए हमें उस अशांति में ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पर जब हम अंदर से शांत हो जाएंगे, और शांत कैसे होंगे, कि हम अपने आप को स्वीकार कर ले, अपने पास जो कुछ भी है उसे हम स्वीकार कर ले, परिश्रम करें, परिश्रम के बाद जो भी मिलता है उसे हम दिल से अपनाएं, स्वीकार करें, तो धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे। विचार धन के हो या धर्म के, विचार तो विचार ही है। अगर अभी हमने परमात्मा के दर्शन किए नहीं है, परमात्मा क्या है, कैसे है, कौन है, कहाँ है, वो सिर्फ हमने पढ़ा है, सुना है, स्वयं देखा नहीं है, तो हम उनके विचार भी कैसे कर सकेंगे। हमारी सोच आखिर है कितनी कि हम उसमें पूरे परमात्मा को उतार ले, नहीं उतार पाएंगे ना अपनी छोटी सी सोच में। तो फिर विचार धर्म के हो, धार्मिक हो, कि विचार संसार के हो या धन के हो, विचार तो विचार ही है। और विचार उठा कि हम तरंगित हो उठते हैं, और इस तरंगित की आपाधापी में हम ईश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं, फिर वो हमें नहीं दिखते। तो गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जाओं के साथ हमें ऊपर उठना चाहिए, ऊर्ध्व गमन करना चाहिए। अमृत ऐसा नहीं है कि देवों ने ही अमृत पिया था, सबके अंदर ईश्वर ने अमृत दिया है। वो अमृत का रस हम नीचे की ओर बह रहे हैं तो वो अमृत नीचे की ओर बह जाता है, और जो हमारी ये व्यर्थ की कामना, वासना, विकार है, उसमें वो जल जाती है। पर जब हम ऊर्ध्वगमन होते हैं पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, तो वो अमृत हम पा जाते हैं, उसका रस पान कर सकते हैं। संत जो परमानंद में मगन रहते हैं, वो यही अमृत का पान करते रहते हैं। कौन कहता है कि शिव जी भांग के नशे में रहते हैं? उन्हें नशा करने की क्या जरूरत है, उन्हें व्यसन करने की क्या जरूरत है। शिव जी के माथे पर चंद्रमा शोभायमान है, तो हम वहां भी बाहरी ही देखते हैं कि वो तो शिव जी के माथे पर है। सबके सहस्त्रार में वही अमृत जल है। चंद्र यानी कि अमृत हमारा जल जाता है, नीचे गिर जाता है, बह जाता है, और शिव जी वो अमृत का रस पान निरंतर करते हुए समाधि में मग्न है। कौन कहता है कि शिव जी भांग का नशा करते हैं? उसे कोई जरूरत नहीं है बाहरी नशे की।
लेकिन हम बाहरी बाहरी ही देखते हैं कि माथे पे क्या शिव जी को माथे पर क्या ये श्रृंगार है, सिर्फ चंद्रमा? वो तो प्रतीक है कि शिव जी अमृत का रस पान निरंतर कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं, पर हम ऊर्ध्वगामी हुए नहीं है, इसीलिए हमारा अमृत बह जाता है। तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि बिल्कुल अंदर से शांत हो जाओ, निर्विचार हुए बिना भीतर नहीं उतर पाएंगे। जब भीतर उतरेंगे तो सब कुछ पाएंगे, वो अमृत का रस पान भी कर पाएंगे, ईश्वर के दर्शन भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है, हमारी आंख खुलने की देरी है बस। पर पहले ये भाव तो करे कि चारों तरफ परमात्मा है ही, वो हमें देख रहा है। हम देख नहीं पाते अभी, पर हम भी एक दिन देखेंगे, ऐसे पात्र बन जाए। पर ऐसा भाव तो कर ही सकते हैं ना पहले, कि चारों तरफ ईश्वर मौजूद है और वो हमें देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो स्वतः हमसे कोई बुरे काम नहीं होंगे। कोई देखता है तो हम नहीं करते ना बुरे काम। तो ईश्वर की साक्षी रखे हम। पहली सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है तो सबसे पहले ये तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा चारों ओर मौजूद है। हमारे न देखने से वो सत्य मिट तो नहीं जाएगा। भाव की अवस्था का अर्थ होता है चित्त निर्मल हुआ, शांत हुआ। अब नहीं बहती वासना की तरंगे, अब न कुछ पाना है न कुछ होना है, बैठे रहे चुप मौन। इस विश्राम की अवस्था में तत्क्षण जो मौजूद था वह भीतर झलकने लगता है। चांद बाहर ही नहीं होता, फिर चांद भीतर भी आ जाता है। और तब पियो खूब बिमल बिमल रस पियो। गोरक्षनाथ जी कहते हैं ना कि बिमल बिमल रस पिया, तो फिर वो चांद सिर्फ बाहर नहीं रहता, वो अमृत सिर्फ बाहर नहीं रहता, वो हमारे भीतर आ जाता है। हम वो रसपान कर सकते हैं। फिर जब हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसी मौन में, उसी शून्य अवस्था में ये सब घटित हो जाता है। इहाँ ही आछै, इहाँ ही अलोप, इहाँ ही रचिले तीन त्रिलोक। आछे संगे रहे जुआ, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। तो गोरक्षनाथ जी ये सिद्धों की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं इस श्लोक के जरिए? गोरखनाथ जी कहते हैं कि अनंत साधकों ने, खोजने वालों ने इस तरह सिद्धि पाई, इस तरह सिद्ध योगेश्वर हुए। किस तरह? यहाँ ही आछे, यहाँ ही अलोप। जिसे तुम खोज रहे हो वो यहीं छिपा है, कहाँ जाते हो? यहाँ ही आछे, यहाँ ही अलोप। जिसे तुम खोजते खोजते दूर दूर की यात्रा करते हो, काशी और कैलाश, कुरान और पुराण, और जिसको तुम पत्थरों में पूजते हो और शब्दों में तलाशते हो, वह बिल्कुल यही मौजूद है, अभी तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारी आंख के सामने। तुम कहीं भी आंख फेरो वही मौजूद है। यहाँ ही आछे, यहाँ ही अलोप, यही मौजूद है और यही छिपा है। और छिपा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। छिपा है इसलिए, अलोप है इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों पर विचार का पर्दा पड़ा है। तुम अपने विचारों से भरे हो, देखने की सुविधा कहाँ है, तुम तरंगायित हो। तो गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं? यहाँ ही आछे, यहाँ ही अलोप। हम उस परमात्मा को ढूंढने की बाहर दूर दूर की यात्रा करते हैं। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि दूर दूर की यात्रा क्यों करते हो जब यही मौजूद है परमात्मा।
जिधर भी आंख फेरो वो ही वो मौजूद है, सब जगह वो मौजूद है, बाहर भी वो मौजूद है, भीतर भी वो ही वो है। तो कहीं जाने की नहीं कह रहे गोरखनाथ जी, वो कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शून्य हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। ईश्वर चारों ओर है, पर हमें देख नहीं पाते। देख क्यों नहीं पाते? हमसे ईश्वर कोई छुपा छुपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। वो हमसे अदृश्य होने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, पर हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे विचारों का पर्दा लगा हुआ है। कोई सुविधा ही नहीं है कि हम ईश्वर को देख पाए। इतने तरंगित है हम, इतनी तरंगे उठ रही है मन में, इसीलिए हम ईश्वर को देख नहीं पाते। बाकी ईश्वर हम जिस भी स्थान पर है और जहाँ भी देखे, जिस और भी देखे, बस वो ही वो है, वो ही वो है। यहाँ ही रचिले तीनों त्रिलोक, ये गोरक्षनाथ जी कहते हैं। कहाँ की तुम बातें कर रहे हो और कहीं आगे क्या है? यही तीनों लोक है, नरक भी यही है, पृथ्वी भी यही, स्वर्ग भी यही। सब तुम्हारी दृष्टि की बात है। इधर दृष्टि बदली कि उधर सृष्टि बदली। जो आदमी विचार में जी रहा है वह नरक में जी रहा है, जो आदमी भाव में जी रहा है यह स्वर्ग में जी रहा है, जो दोनों के मध्य में अटका है वह पृथ्वी पर जी रहा है। इस पृथ्वी पर अधिक लोग नरक में जी रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि नरक सिर्फ मरने के बाद ही प्राप्त होता है। तो सिर्फ ये हमारी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। तीनों लोक यहाँ है, स्वर्ग, नरक, पाताल, पृथ्वी, सब कुछ यहीं की यहीं है। जो लोग विचारों में जीते हैं वो कहाँ जीवन जीते हैं? सिर्फ एक स्वप्नवत जीवन जीते हैं। बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि क्या करना है, क्या किया तो अच्छा, क्या ना करते तो अच्छा, और कितना कुछ कमाना है अभी, बैठे बैठे। तो वो भी नरक में जी रहे हैं। और जो भाव में जी रहे हैं, ईश्वरीय भाव में, कि चारों ओर प्रभु है, प्रभु जो भी दे हमें मंजूर, प्रभु जैसे भी रखे हम राजी है, वो स्वर्ग में जी रहे हैं। क्योंकि उनके पास स्वीकार भाव है। और जो दोनों के मध्य में लटक रहे हैं वो पृथ्वी पर जी रहे हैं। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना कि ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल में कहीं नरक है, तो वहाँ भी है। ध्यानी लोग, संत जन जो ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उन्होंने सारे लोक का वर्णन किया है कि सारे लोक है। स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, पितृलोक है, सत्य लोक है, सारे लोक है। और वो समाधि, जब वो समाधि में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उनका शरीर सिर्फ यहाँ रहता है, पर उनका सूक्ष्म शरीर सारे लोक का भ्रमण करके आता है। तो वो सारे संत ये कहते हैं कि सारे लोक है, लेकिन जितना बाहर है उतना हमारे भीतर भी है। हम अपना स्वर्ग नरक खुद ही तैयार करते हैं ना, कोई और तो करता नहीं, हम खुद ही तैयार करते हैं। क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तत्क्षण वो नरक में ही तो हम जीते हैं। क्रोध में जलना वो आग में जलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्रोध आया, गुस्सा आया, ना सोचने का सोच लिया, ना करने का कर लिया, कितने कर्म बढ़ जाते हैं और दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। कोई क्रोध में कोई सुकर्म तो होता नहीं। क्रोधाग्नि में हमारा कितना कुछ जल जाता है, हमारे अच्छे कर्म भी जल जाते हैं, क्योंकि उस समय हम कुछ न करने का कर ही लेते हैं। तो वही नरक है। कहाँ दूर जाने की जरूरत है नरक में भी। हम जैसा जीवन जीते हैं, हम जैसा अपने साथ करते हैं,
तत्क्षण हमें वही फल मिलता है। अगर हम प्रेम से किसी के साथ रह रहे हैं, बातें करते हैं, तो हमारे अंदर कितनी खुशी होती है। वही स्वर्ग है कि हम आनंद में है, खुद भी आनंद में है, दूसरों को भी आनंद में रख पा रहे हैं, खुद भी खुश है, दूसरों को भी खुशी दे रहे हैं। कोई खुश है तो हम झल नहीं रहे हैं कि वो क्यों खुश है, पर हम उनसे भी ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे आसपास सब खुश है। तो ये स्वर्ग में जी रहे हो। पर जिसे पता ही नहीं है दुख में कैसे जिया जाए, सुख में कैसे जिया जाए, वो सिर्फ अपने आप में जीता जा रहा है, बीच में अटका है, वो पृथ्वी पर जी रहा है। इसीलिए वह ऊपर की अवस्था है। जो हम कहते हैं ना कि ऊपर स्वर्ग है, पाताल में नरक है, तो जो ऊर्जा के साथ हम ऊपर की ओर जाते, ऊर्ध्व गमन करते हैं, सारी ऊर्जा को लेकर हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की ओर, तो उसे स्वर्ग कहते हैं। और नीचे की ओर हम जाते हैं, सारी ऊर्जा, हमारी शक्तियां बह जाती है, हम नीचे की ओर जाते हैं, तो उसे नरक कहते हैं। तुम्हारी चेतना की ऊपरी से ऊपरी अवस्था का नाम है भाव, तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था है, तुम्हारे भीतर का गौरी शंकर। लेकिन लोग सोचते हैं कि गौरी शंकर पर कुछ है, इसीलिए कैलाश पर तीर्थ बन गया है। तीर्थ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है कैलाश। तुम्हारी चेतना जब परम शांत होती है तो गौरी शंकर बन जाती है। ऊंचे से ऊंचा हिमालय भी तुमसे नीचे पड़ जाता है। तुम उड़ने लगे आकाश में, तुम आकाश हो गए, और जब तुम नीचे गिरते हो तो नरक हो जाते हो। दोनों के मध्य में पृथ्वी है। अधिकतम लोग नरक में जी रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं, और बहुत विरले लोग स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, और सब अभी है, यही है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही ये सब होगा, कि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे किए हैं तो नरक मिलेगा। जो भी करते हैं अभी के अभी फल मिलता है, अभी के अभी। उसके लिए राह नहीं देखनी पड़ती। अच्छे कर्म, अगर हम किसी का अच्छा करते हैं, हम किसी के काम आए, हमारे हाथों से कोई सद्कार्य हुआ, तो उस सद्कार्य का फल अभी के अभी प्राप्त होता है। कभी अंदर थोड़ी देर शांत हो जाओ और सोचो, कितने खुश होगे तुम कि किसी के काम आए, अच्छा कार्य किया, आज का दिन अच्छा हो गया, अच्छा कर पाए किसी के लिए, एक शांति मिलेगी। तो मिल गया ना फल उसी क्षण। वो स्वर्ग जैसी खुशी है ना, और क्या है। और हम सोच रहे हैं कि कोई हमसे आगे न होना चाहिए, हमसे ज्यादा सुखी न होना चाहिए, हमसे ज्यादा दूसरा क्यों खुश है। तो ये नरक, ये जलन जो है, ये स्वार्थ की दृष्टि, ये ईर्ष्या की दृष्टि, यही नरक है। तत्क्षण फल मिलेगा, फिर शांत होने की कोशिश करो, हो ही नहीं पाओगे। और जहाँ शांति नहीं है, वो अशांति, वो उद्वेग, वो ईर्ष्या, वो स्वार्थ, वो जलन की आग, वही तो है नरक। तो उसी क्षण फल मिल ही जाता है। अच्छा करते हैं तो स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, शांति मिल जाती है। बुरा सोचते हैं तो अशांत हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, किसी की खुशियों से जलते हैं, वही नरक है। तो गोरखनाथ जी का वचन बहुत अद्भुत है। यहाँ ही रचिले तीन त्रिलोक, रख लो यहीं जो भी तुम्हें करना हो, जो भी तुम्हें बनाना हो, जहाँ भी जीना हो, यह तुम्हारे जीवन की शैली पर निर्भर है। तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि यही है तीनों लोक। अब ये हम पर है कि हमें कहाँ जीना है, स्वर्ग में, नरक में, या पृथ्वी पर। ये हमारी करनी होती है, जिसका फल हमें तुरंत मिलता है, उसी क्षण मिलता है। तो ये हमें सोचना है कि कहाँ हमें जीना है, कैसे जीना है।
आछे संगे रहे जुआ, यही तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शून्य में सब छिपा है, तुम्हारे सहस्त्रार में सब छिपा है, यही आलोकों का आलोक छिपा है, प्रकाशों का प्रकाश, इसी शून्य में परमात्मा विराजमान है, इसमें जो डूबा वह सिद्ध हुआ, योगेश्वर हुआ। जो हमारे षड चक्र है, मूलाधार से लेकर यहाँ सहस्त्रार तक, तो हमारे सहस्त्रार में सब कुछ छुपा है, यही का यही पूरा ब्रह्मांड छुपा है। सारी शक्तियाँ जितनी ब्रह्मांड में है, सारी ऊर्जा जितनी पूरे ब्रह्मांड में है, सारा देवत्व जितना ब्रह्मांड में है, सारा अमृत जितना चंद्रमा में है उनसे भी अधिक, उतना प्रकाश जितना सूर्य के पास है उनसे भी अधिक, क्योंकि बाहर एक सूर्य है, भीतर न जाने कितने सूर्य का प्रकाश है। इतनी प्रकाशवान हमारी आत्मा है। आछे संगे रहे जुआ, अपने ही भीतर के शून्य से संबंध बना लो, ता कारणी अनंत सिद्धा जोगेश्वर हुआ। और उतने ही कारण से, बस उतने ही कारण से अपने शून्य से संबंध बना लेने से अनेक अनेक लोग योग की परम अवस्था निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गए हैं। भक्त उसी को भाव समाधि कहते हैं। जितने भी योगेश्वर हुए हैं उनकी यही रीति है, यही विधि है, वो लोग यही करके सिद्ध योगेश्वर हुए हैं कि अपने भीतर उतरे, निर्विचार हो गए और निर्विकल्प समाधि को पा गए, जिसे भक्त लोग भाव समाधि कहते हैं। तो विचारों से हम जब मुक्त हो जाएंगे, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, स्वीकार भाव आ जाएगा हम में, जो है जैसा है जितना है बहुत है, ऐसा भाव आ जाए अंदर, तो विचार की श्रृंखलाएं अपने आप कम होती जाती रहेगी। तीनों लोक यहीं पे यही मौजूद है, स्वर्ग नरक पृथ्वी। ऊर्ध्व गमन करो, सारी शक्तियों के साथ ऊपर चढ़ो। ये जो हम कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, अब तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति होती है। योगिक अपनी क्रियाओं से, अपने जप तप से, साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं और ऊपर की ओर ऊर्ध्व गमन करते हैं, सहस्त्रार तक पहुंचते हैं, सारे चक्र का भेदन कर कर, और अमृत का पान कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जीवन मरण ये सब संतों के हाथ में होता है। जिसने अमृत पी लिया उसकी मृत्यु कैसी। तो सबका सब कुछ यहीं के यहीं है। राह देखने की जरूरत नहीं है कि कोई कुछ अच्छा कार्य किया तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कोई बुरा कार्य करते हैं तो अभी तो मरेंगे बाद में नरक में जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। वहां ऊपर कोई अदालत नहीं बैठी है कि तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। यहाँ तो जो भी करेंगे तत्क्षण फैसला होगा। अच्छा करोगे तो अंदर से शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, वही स्वर्ग है। बुरा किया कि तुरंत अशांत हो गए, उद्विग्न हो गए, अंदर से जल रहे हो, यही जलन अग्नि की जलन से भी खतरनाक जलन है। जो हम किसी से जलते हैं वो जलन, तो वही नरक की आग है। तो जो भी करते हैं तत्क्षण यहीं के यहीं फल मिलता है, पर बैठकर कभी सोचते नहीं हम। इसीलिए सब ये सोचते हैं कि ये सब मरने के बाद फल मिलेगा। तो हमें गोरक्षनाथ जी ने कहा है कि तीनों लोक, वो हमें समझा रहे हैं, तीनों लोक यही है। ये हमारी करनी पर आधारित है कि हमें कहाँ जीना है, हमें कैसे जीना है, इस जीवन को हमें कैसे बनाना है। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।